और अच्छी अच्छी आदतों को काम करिए, क्योंकि मैं मानता हूं मास्टर योर इमोशन। देखिए, इस इंडस्ट्री में तलवार नहीं चलेंगी, बंदूकें नहीं चलेंगी। यहां पर केवल एक काम होगा, पूछिए पूरी इंडस्ट्री में, काम करते करते पूछिए, आपके इमोशन के साथ ऊपर नीचे होगा। आप किसी बंदे को प्लान देना सिखाएंगे, फॉलोअप करना सिखाएंगे, कल वो आपसे बोलेगा आपने किया क्या है मेरे लिए, क्या बोलेगा? लेकिन आपने क्या क्या सिखाया था उसको, और एक दो बार ट्रेनिंग के भी पैसे दिए थे। उस वक्त आपको क्या करना है, जब ऐसा लीडर बोले तुम्हारा डायरेक्ट सेलर, क्या करना है पूछो, मैनेज योर इमोशन। उस समय अपने को मैनेज करना है। बोला कोई बात नहीं यार, बच्चा अभी अनाड़ी है, कल इसको कोई इसकी रिचलेट पे जब पेलेगा ना ऐसे, तब इसको ये बात समझ में आएगी। अब इसको हम प्यार करते हैं केवल। इन 20 सालों में मैंने जितने लोगों को घर पे बैठा हुआ देखा, कोई ऊपर वाले से नाराज होकर बैठ गया, बोला सर ऊपर वालों ने नहीं किया तो हम भी बैठ गए। कोई बोलेगा वो नीचे वाले ने नहीं किया तो बैठ गए। सरकार 1% में आना है, उसकी भी गलती नहीं होनी चाहिए, निकालना नहीं। और ना, याद रखना, ये जितने भी डायरेक्ट सेलर सफल हुए हैं, कहां है भाई तेरा ऊपर वाला जो लाया था? गुरुजी कहां है सर? इनकी मुस्कुराहट से समझ गए आप? और पूछो वो छोड़ के भी क्यों गया होगा, पूछो। उसकी अपलाइन के साथ पक्का बिगड़ी होगी, किसी बात से वो नाराज होकर चला गया होगा। जहां इसने समझौते कर लिए, वहां उसने समझौते। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पूरे कैरियर में 20 साल में मैं ये सीखा हूं, जितने भी अमीर और रिच लोग हैं वो इमोशन के मास्टर हैं, अपनी भावनाओं के। और जितने भी लोग एवरेज जिंदगी जी रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन की जिंदगी जी रहे हैं, परेशानी की जिंदगी जी रहे हैं, दोस्तों दुनिया का एक कड़वा और सच बता रहा हूं मैं, मास्टर योर इमोशन। हमारे अंदर क्या है, हम भावनाओं से चलते हैं। हमारे जितने भी अनुभव रहे हैं लोगों को देखने के 20 साल में, जो लोग छोड़ के गए हमको और जो आगे छोड़ के जाएंगे और जो हमारे साथ रहेंगे, जो छोड़ के जाते हैं वो बुरे इमोशन के शिकार हो जाते हैं, बुरी भावनाओं के, और जो हमारे साथ लगे रहते हैं वो बुरी भावनाओं को भी अच्छा कर लेते हैं। बस इतना सा खेल है जी, इसको मैनेज कर लीजिए। सक्सेस आपके इमोशन से आएगी, क्योंकि भावनाएं कर्म पैदा करती हैं और कर्म ही परिणाम पैदा करता है। अगर आप रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं तो आपको ताड़म तोड़ जाकर क्या सही करनी है, अपनी भावनाएं। जोर से बोलिए, इमोशन कर सकते हैं? नहीं करते आप, क्योंकि ये एवरेज काम नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। पूछो क्या? खुद को कन्विंस करना। दुनिया का सबसे महंगा और बड़ा काम पूछे क्या है? खुद को कन्विंस करना। आदमी दूसरे को ज्ञान दे सकता है, सुबह उठ के घूमना चाहिए, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो बोलता है आध घंटे और रुक, चदरा ओढ़ने दे। अपने बच्चे को तो बोल सकता है सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, लेकिन उससे बोलो तू एक किताब पढ़ ले, ना ना तुझे पढ़ना चाहिए, मेरी तो पढ़ने की उम्र चली गई। माय डियर फ्रेंड्स, भावनाओं को मैनेज करिए आप। मैं जब आज जर्नी करता हूं ना, तो आपको तो लगता होगा बहुत ही सुपरमैन आदमी है। सर मेरी इमोशन सुपरमैन है सर, इसलिए आदमी भी सुपरमैन हूं सर। मैं ये उम्मीद नहीं करता कि मुझे ऐसे होना चाहिए, मेरा टीम ऐसे साथ देना चाहिए, मेरे लिए ये कारपेट बिछना चाहिए, मेरे को ये होना चाहिए। मेरा एक ही काम है, कुछ बिछाओ ना बिछाओ, काम करके दिखाऊंगा बस। हेलो, समझ में आ रहा है सर? मैं आपको बता दूं, मैनेज योर इमोशन। आपका सीनियर आपका इमोशन डिस्टर्ब कर सकता है। पूछो कैसे? बोला तो ऊपर कैसे बात करता है, मेरे से क्यों नहीं करता है? आपका जूनियर कर सकता है। बोला गुरुजी तुम मेरा साथ नहीं देते हो, और तुम इतना साथ देते हो फिर भी बोलेगा, तुम पे आरोप लगा देगा, अरे गुरुजी आप साथ नहीं देते हो। भरत जी बराबर आदमी नहीं है तुमको लगेगा साले इसके नीचे 4 रेफरेंस लगा दिए और क्या लगाऊं। हेलो हेलो,
इसका राशन डलवा दिया, इसकी रोटी डलवा दी, और क्या डलवाऊं। लेकिन दोस्त, दुनिया है, इसमें इमोशन जीतेंगे। करने के बाद भूल जा और फिर कर। मैं अपनी जर्नी में सीखा हूं, सफल लोग इमोशनली मजबूत होते हैं और असफल लोग इमोशनली कमजोर होते हैं। हर सुसाइड करने वाला सुसाइड नहीं करना चाहता है साहब, लेकिन इमोशनली इतना वीक हो जाता है जिस समय डिसीजन ले रहा होता है, एक सेकंड नहीं लगाता, लटक जाता है। जब दर्द होता है तब फील होता है गलत डिसीजन ले लिया। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अपने तजुर्बे से बोल रहा हूं। नेटवर्किंग कोई छोड़ना नहीं चाहता साहब, लेकिन सीनियर और जूनियर मिलके जो जो उसके साथ होता है वो झेल नहीं पाता है, क्योंकि सब चौधरी साल थोड़ी ना है। अब इसमें बिजनेस है, लोग हैं, नेटवर्किंग में लोग हैं, तो कभी सीनियर डांट देगा, कभी जूनियर डांट देगा। लेकिन मां कसम, अगर तू उस डांट को खा के खड़ा हो सकता है तो इंडिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलर बन सकता है।